जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन इस प्रकार जियो कि तुम्हारी मौत पर तुम तो जश्न मनाओ लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रोए। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप पागल ही बनना चाहते हो तो संसारिक वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए पागल बनो। कस्तूरी मृग उस गंध का स्रोत ढूंढता रहता है जो उसके अंदर से ही आती है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें उस समय बहुत एकाग्र और नम्र होना चाहिए, क्योंकि सत्य के माध्यम से ईश्वर का एहसास किया जा सकता है। सज्जन लोग का क्रोध पानी पर अंकित रेखा के समान है जो शीघ्र ही विलुप्त हो जाता है। इस दुनिया में सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग साधन मात्र ही हैं। मनुष्य एक तकिए के कवर के जैसा है। उस कवर का रंग कुछ भी हो सकता है, लाल, नीला, पीला, हरा, लेकिन सबके अंदर वही रुई भरी हुई है। यही हाल मनुष्यों का भी है। कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई साधु है तो कोई दुष्ट है, लेकिन सबके अंदर ईश्वरीय तत्व मौजूद है। सूर्य निकलने के बाद तारे नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसमान में तारे नहीं हैं। इसी प्रकार हमारे अज्ञान के चलते हमें भगवान नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी का हाथी असली हाथी की याद दिलाता है, उसी प्रकार ईश्वर की मूर्तियां या चित्र उस परमात्मा की याद दिलाता है। भगवान की कृपा हमेशा बह रही है। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने नाव की पाल चढ़ाएं और ईश्वरीय कृपा की दिशा में बढ़ जाएं। भगवान तो सभी जगह है, लेकिन हर मनुष्य के रूप में वो तुम्हारे समक्ष ही तो है। प्राणी मात्र को ईश्वर मानते हुए उसकी सेवा करो, और यह सेवा भी ईश्वर की पूजा के समान ही फलदायी है। यदि कच्ची मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो नया बन जाता है, पर पक्की मिट्टी का बना हुआ बर्तन अगर टूट जाए तो उसे नया नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह दोबारा जन्म लेता है, परंतु वह जो कि आदर्श व्यक्ति के रूप में मरता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता। एक अनंत जल की स्रोत की कल्पना करो जहाँ सभी ओर पानी ही पानी है, और उसमें तुम एक ऐसे बर्तन के रूप में हो जिसमें पहले से ही पानी है। तो ये बर्तन कुछ और नहीं बल्कि अहम है, जिसके चारों ओर अंदर बाहर परमात्मा ही परमात्मा है। हमारे लिए जरूरी है कि छत पर कैसे पहुंचा जाए। हम सीढ़ी की मदद से भी जा सकते हैं, हम बांस की मदद से भी जा सकते हैं, या रस्सी की मदद से जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। हम किसी धर्म का भी अनुसरण करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के अनंत नाम हैं, असंख्य रास्ते हैं उनसे संपर्क करने के लिए। हम जिस नाम से उन्हें याद करेंगे, जिस रूप में उनकी वंदना करेंगे, वो उसी स्वरूप में हमें दर्शन देंगे। सूर्य का प्रकाश हर जगह एक समान ही पड़ता है, लेकिन कुछ चमकदार सतह जैसे दर्पण उसे परावर्तित कर पाता है। उसी प्रकार ईश्वर की दिव्य प्रकाश हम सभी के ऊपर एक समान ही पड़ती है, लेकिन कुछ पवित्र आत्मा उसे अच्छे से ग्रहण भी कर पाते हैं और परावर्तित भी कर पाते हैं। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में है या नहीं यह कहना मुश्किल है, और इसीलिए हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो, वो उन तक पहुंचती ही है। ध्यान रखो, वो चींटी की कदम और आहट को भी सुन सकते हैं। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं टिकता, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति पर ज्यादा देर तक ईश्वर की कृपा नहीं टिकती। जैसे तुम ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि वह तुम पर दया रखे, उसी प्रकार तुम ये भी प्रार्थना करो कि तुम दूसरों में दोष देखना बंद कर दो। अगर एक बार गोता लगाने से तुम्हें समंदर में मोती ना मिले, तो इसका मतलब ये मत निकालो कि समंदर में रत्न है ही नहीं। एक नासमझ व्यक्ति धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, किंतु व्यवहार में कुछ नहीं लाता। वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म की बातें भले ही थोड़ी करता हो, लेकिन उसका पूरा जीवन धर्म के वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। मन ही व्यक्ति को बांधता है और मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है।
जो व्यक्ति पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहता है कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त ही हूँ, वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरे की निस्वार्थ भावना से मदद करते हैं, वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहे होते हैं। हरे बांस को मोड़ना आसान है, किंतु पके हुए बांस को बहुत ताकत लगाकर ही मोड़ा जा सकता है और उसके बावजूद भी वह टूट जाता है। वैसे ही एक युवा हृदय को भगवान की तरफ मोड़ना आसान है, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति के अनाड़ी हृदय को ईश्वर की तरफ लाने में बहुत मेहनत होती है। एकमात्र ईश्वर ही पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। ईश्वर को किसी 3 प्रकार के आकर्षण से प्राप्त किया जा सकता है। एक सांसारिक आदमी का सांसारिक सुखों के प्रति, एक बच्चे का अपने माँ के प्रति और एक पति का अपने पत्नी के प्रति। चीनी और बालू के मिश्रण में से चींटी सिर्फ चीनी को ले लेती है। उसी प्रकार एक संत मानव बुरे लोगों में से भी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं। पहले ईश्वर को प्राप्त करो, आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा उनके दर्शन करो, और यदि तुम्हें परमात्मा का आदेश मिलता है तो तुम दूसरे का भला करो। एक व्यक्ति चाहे तो दिए की रोशनी में भागवत पढ़ सकता है और चाहे तो जालसाजी कर सकता है, किंतु इन सब से दिए को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश दुष्ट और भले मानव दोनों के लिए समान है। अगर किसी सफेद कपड़े में थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो वह देखने में बहुत गंदा लगता है। इसी प्रकार किसी साधु मनुष्य का छोटा से छोटा दोष भी बहुत गंदा प्रतीत होता है। जिस प्रकार दिशा सूचक यंत्र उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है और नाविक समंदर में भटकने से बच जाता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगा देता है तो वह सांसारिक माया के समंदर में भटकने से बच जाता है। अगर दाद रोग में खुजलाओगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन खुजलाने के बाद वहां भयंकर दर्द और जलन होने लगेगा। इसी प्रकार संसार के सुख शुरू में आकर्षण तो देते हैं, परंतु बाद में भयानक परिणाम देते हैं। एक नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी को नाव के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर व्यक्ति संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसका मन संसार की माया में नहीं होना चाहिए। यदि तुम दिन और रात ईश्वर का ही चिंतन करोगे तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम ईश्वर के समान ही बन जाओगे। सच तो यह है कि जब तक तुम्हारे मन में जरा सी भी इच्छाएं और वासनाएं बाकी रह गई हैं, तुम भगवान में पूर्णतः ध्यान नहीं लगा पाओगे। एक मधुमक्खी एक फूल के चक्कर तभी तक लगाती है जब तक कि उसे फूल के मीठेपन का स्वाद न मिल जाए। उसी प्रकार एक व्यक्ति तभी तक तर्क वितर्क करता है जब तक कि उसे ईश्वरीय आनंद का अमृत का स्वाद न मिल जाए। झील के किनारे पानी सभी पीते हैं, कोई जल कहता है, कोई पानी और कोई वाटर, लेकिन सबके लिए वह पानी एक ही है। उसी प्रकार ईश्वर को कोई अल्लाह कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव और कोई ब्रह्म, लेकिन वह एकमात्र एक ही वस्तु है। यह सत्य है कि भगवान एक शेर में भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसके सामने चले जाना चाहिए। उसी प्रकार सत्य एक दूसरे आदमी के अंदर भी है, लेकिन हमें जरूरी नहीं कि उससे जुड़ा भी जाए। सबको प्रेम करो, कोई भी तुमसे अलग नहीं है। अगर तुम्हें पूर्व दिशा की तरफ जाना है तो पश्चिम दिशा की तरफ मत जाओ। छोटे बच्चे गुड़िया के साथ खेलते हैं, लेकिन उनकी माँ आ जाए तो दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं। ऐसे ही हम पुरुष भी सांसारिक जगत में धन, मान, प्रसिद्धि आदि गुड़ियों के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन अगर जगन माता दिख जाए तो हमें भी सांसारिक वस्तु में आनंद नहीं आता और हम उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं। जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़ के जोर जोर गोल गोल से घूमता है और उसे गिरने का भी डर नहीं होता, उसी प्रकार एक हाथ से कर्म करो और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ना लाभ से ज्यादा नुकसान करता है। व्यक्ति को तो सार समझना चाहिए, फिर ईश्वर को अनुभव करने के लिए गहरा गोता लगा लेना चाहिए। जब एक फूल खिलता है तो मधुमक्खियां बिना फूल के बुलाए हुए उस पर बैठ जाती हैं,
इसी प्रकार जब हम प्रसिद्ध हो जाते हैं तो लोग बिना बताए हमारी प्रशंसा शुरू कर देते हैं। जब हवा चलने लगे तो पंखा को बंद कर देना चाहिए, लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि होने लगे तो प्रार्थना और तपस्या को बंद नहीं करना चाहिए। अगर हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म में भक्ति का भाव होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो पाएगा। जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा पूरी तरह से ईश्वर को ही समर्पित है, वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामनी कांचन को संपूर्ण रूप से त्याग देता है। यदि तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का लाभ लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामनी कंचन कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगी। बिना सच बोले तो ईश्वर को प्राप्त करना ही मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर तो सच में ही निवास करता है। संसार का एकमात्र भगवान ही पथ प्रदर्शक है और वही सच्ची राह दिखाने वाला है। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के उपासक थे और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।